दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीरज सर पर। हमने पिछले वीडियो में देखा कि संसाधन के स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। आज हम लोग अगर देखने आप वाले हमारे हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विकास के करना आधार ना पर भूलें। संसाधनों के प्रकार। विकास के आधार पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। आइए तो हमने पहला प्रकार देखिए संसाधन विकास के आधार पर लिखे हैं संभावित संसाधन। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझने का कोशिश करते हैं। संभावित संसाधन वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान अगर होते आप हैं हमारे परंतु चैनल पर नए इनका हैं तो उपयोग नहीं सब्सक्राइब किया गया करना है। ना भूलें। उदाहरण स्वरूप भारत के पश्चिम भाग राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। यानी कहने का तात्पर्य संभावित संसाधन उसे संसाधनों को कहते हैं जो कि हमारे सौर मंडल में उपस्थित है परंतु उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी उसका आवश्यक नहीं पड़ा है। जैसे कि हम भारत के पश्चिमी भाग में देखते हैं राजस्थान और पश्चिमी भाग, वहां पर सौर ऊर्जा की बहुत से भंडार है लेकिन अभी भी उनका सही रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस दिन हम लोगों का जरूरत पड़ेगा हम उसका सही से उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। ये रहा संभावित संसाधन। अब अगले संसाधन के प्रकार की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पर दूसरा नंबर संसाधन विकास के आधार पर प्रकार। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की और मात्रा निर्धारण की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी विकसित संसाधन कहने का तात्पर्य वैसे संसाधनों से है जिनका हम मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण कर चुके हैं, उसका हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग कर रहे हैं। वैसे संसाधनों का हम विकसित संसाधन कहते हैं क्योंकि हम उसका पूर्ण रूप से विकास कर चुके हैं और अपने आवश्यकता के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा नंबर भंडार संसाधन। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग अगर है आप जिसे हमारे चैनल पर ऊर्जा का नए हैं मुख्य तो स्रोत के सब्सक्राइब रूप करना में ना भूलें। उपयोग किया जा सकता है लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। यानी भंडार संसाधन कहने का अर्थ है कि हमारे पास वैसे संसाधन उपस्थित है जिनका हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका हम सही रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पृथ्वी पर जल एक बड़ी मात्रा में उपस्थित है। यह एक असमापनीय यानी समाप्त नहीं होने वाला एक संसाधन है। इस जल दो संवेदनशील गैसों से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अगर कि हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाता है कि हम इन दोनों गैसों को अलग कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एक अपने आप में विशाल ऊर्जा उत्पन्न करता है। जिस दिन हम अपने जल से हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं तो हम विशाल ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और हमारे धरती की एक विकट संकट है कि ऊर्जा हमारे धरती को चाहिए। जिस दिन हम इस विशाल ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे एक विकास की ओर देश अग्रसर होगा और विकसित बनेगा। वही भंडार संसाधन कहलाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए विकास के आधार पर 14 प्रकार। संचित कोष संसाधन वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। जैसे बांधों में जल वन आदि संचित कोष है। यानी कहने का तात्पर्य वैसे संसाधन है जो कि हम भंडारित रूप से उसको संचित कर रखे हुए हैं क्योंकि आवश्यक पड़ने पर ही इसका उपयोग करेंगे। ऐसे संसाधनों को ही संचित को संसाधन कहते हैं। हमारा संसाधन चैप्टर आज पूरी तरह से समाप्त हुआ। हमने संसाधन और उसके विकास पूरा देख लिया। अब हम कल अगले वीडियो में अगले चैप्टर और एक अगले अध्याय के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।